Yes, our next topic is many and much. Many and much means quantity में, numbers में ज़्यादा. Many means number, so it is always used with plural countable noun. Plural countable noun. It is used before noun. Before noun means noun के पहले इसका use होता है. Example, Hari has many story books. Hari has many story books. Many क्वांटिटी क्या बता रहा है? नंबर में बता रहा है. किसके साथ यूज हो रहा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टोरी बुक्स के साथ. नेक्स्ट इज आई डोंट हैव मैनी कार्स. कार्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके पहले क्या यूज हुआ? मैनी का यूज हुआ. देन सेकेंड वन इज मच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. क्वांटिटी बिफोर सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर नाउन के पहले किसका यूज होता है? मच का यूज होता है. अनकाउंटेबल नाउन, नॉट काउंटेबल. He has not much gold and silver. Gold and silver is uncountable. दोनों अलग अलग है, तो वो क्या हो गए? दोनों अलग अलग है, इसलिए सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या यूज किया गया है? मच यूज किया गया है. Did you buy much food? Food सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके पहले किसका यूज किया है? मच का यूज किया है. इन शॉर्ट, मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा. मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही होगा. अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्लियर किया था, कि जिसका हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. गोल्ड, सिल्वर ये अनकाउंटेबल है, इसको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते. फूड इज अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. देन मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो वी यूज मच हियर. सो वॉट एवर द अनकाउंटेबल नाउन्स, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले हमें मच का यूज़ करना है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हमें किसका यूज़ करना है? मैनी का यूज़ करना है. तो ये मच एंड मैनी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी समझ में आ गया कि दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वन इज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. Little, a little and the little. First of all, we have to know the meaning of little. Little means बहुत नहीं के बराबर, कुछ नहीं, है ना? बहुत नहीं के बराबर या कुछ नहीं. Little means hardly any or not. Hardly any or not. Little is used before uncountable noun as a negative meaning. Little का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और उसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव के अंदर, यानी कि नहीं के अंदर किया जाता है. एग्जाम्पल, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग. मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल खेलने का समय नहीं है. देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, इट इज नियरली एम्प्टी. यानी कि जग के अंदर नहीं के बराबर दूध है, वो लगभग खाली होने के आसपास है. तो ये लिटिल का मीनिंग यहाँ पर ओनली लिटिल, लिटिल का मीनिंग यहाँ पर हमने क्या लेना है? हमें यहाँ पर लिटिल का मीनिंग नहीं के बराबर, अल्प यानी कि थोड़ा सा, कुछ नहीं, इस तरह से हमें लिटिल का मीनिंग
लेना है। उसके बाद आता है अ लिटल, उसके बाद वर्ड आता है अ लिटल। अ लिटल का मतलब क्या होता है? अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा। ये लिटिल क्या था? नहीं के बराबर। अब अ लिटिल का मतलब हो जाएगा थोड़ा, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा। अ लिटिल मीन्स, a little means some quantity though not much, दो नॉट मच यानी कि अल्प, थोड़ा, अल्प या थोड़ा, थोड़ा सा। एंड इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग, इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। पोजीशन इसकी वो की वो ही रहेगी, जहां पर लिटिल यूज हुआ था वहीं इसकी पोजीशन रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग। He has a little money, he has a little money. I took a little food in the morning, I took a little food in the morning. Here are numbers of example I have wrote here. बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। अनकाउंटेबल नाउन जो क्या मीनिंग निकालेगा? उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालेगा। और यूज किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी थोड़ा सा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक। दिस थोड़ा सा वर्ड इज कॉल्ड अ लिटिल। सेकेंड वन इज देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। इट मीन्स थोड़ा सा, क्वांटिटी नहीं से ज्यादा। उसके बाद ही हैज अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी, मनी का हम क्या नहीं कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, मनीज होता ही नहीं है, इसलिए अ लिटिल का यूज भी किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। अब यहाँ पर ही हैज अ लिटिल मनी, यानी उसके पास थोड़ा सा। मनी को हम धन भी कह सकते हैं और रुपए भी कह सकते हैं। आई टुक अ लिटिल फूड इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में थोड़ा सा खाना, भोजन लिया। तो इस तरह से किसका ये मीनिंग क्लियर हुआ? अ लिटिल का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। उसके बाद आता है द लिटिल। द लिटिल अब समझ में आ ही गया होगा, लिटिल का मतलब नहीं के बराबर और अ लिटिल का मीनिंग हो गया थोड़ा सा। तो द लिटिल का मीनिंग क्या हो जाएगा? उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा यानी
उससे ज़्यादा मतलब सब कुछ हो गया, है ना। तो आगे है द लिटल मीन्स the little means not much but all that is, not much but all that is, है ना। मीन्स जो भी थोड़ा सा, कुछ, किंतु सब, जो भी थोड़ा सा, सब, कुछ किंतु सब, कुछ किंतु सब। ये जो मैं हिंदी में इसलिए मीनिंग लिख रही हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम क्लास के बच्चे हैं वो इसका मीनिंग इजीली समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। द लिटिल का यूज किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ एज अ पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन एज अ पॉजिटिव मीनिंग। ही वेस्टेड द लिटिल टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेस्टेड the little time he had, second है I gave the beggar the little money I had। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, अब दोनों का मीनिंग देखो। He wasted the little time he had, यानी कि उसके पास जो थोड़ा सा, इट मीन्स उसके लिए तो सब कुछ था, जो थोड़ा सा धन था उसने वो सब क्या कर दिया, टाइम था जो सारा उसने बर्बाद कर दिया। सेकेंड है आई गेव द बेगर द लिटिल मनी आई हैड। इट मीन्स मेरे पास जो थोड़ा सा धन था वह मैंने एक भिखारी को दे दिया। अब यहाँ देखो, टाइम अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल, और इन दोनों के आगे हमने किसका यूज किया? द का, यानी कि द लिटिल। इन वर्ड्स, इस वर्ड्स का हमने दोनों अनकाउंटेबल नाउन के आगे यूज किया। मेरे पास इतनी सी भी चीज़ है लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। अगर वो ही मैं सब खत्म कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? वही चीज़ यहाँ पर है, जो टाइम था वो सारा बर्बाद कर दिया, जितने पैसे थे वो सारे मैंने दे दिए। तो इसका मतलब हो गया जो भी थोड़ा सा, किंतु सब। यहाँ पर ये यूज तीनों हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। तो अब हमें एक चीज क्लियर कर ली कि लिटिल, बहुत ध्यान से याद रखना, लिटिल का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा, अ लिटिल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, है ना, और द लिटिल इनका भी यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। लेकिन तीनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग। नहीं के बराबर, थोड़ा सा, सब कुछ। नहीं के बराबर, थोड़ा सा और सब कुछ। तो ये हमारा हो गया लिटिल का। इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फ्यू।
फ्यू का भी इसी तरह से हमें यूज करना है ना। फ्यू के भी 3 पार्ट हैं, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू का मतलब समझ गए तुम? फ्यू का भी लिटिल के जैसे ही मतलब होता है। फ्यू मतलब नहीं के बराबर, अ फ्यू मीन्स थोड़ा और द फ्यू मीन्स सब कुछ। इस तरह से इसका भी मीनिंग क्या होता है, क्लियर होता है। तो हम ये भी कर लें, लेकिन इसमें फ्यू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू तीनों का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। तो सबसे पहले फ्यू, फ्यू मीन्स not many, hardly any, hardly any मुश्किल से कोई या कुछ, मुश्किल से कोई या कुछ। तो ये भी उसी के बराबर हो गया। फ्यू इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस, प्लूरल काउंटेबल नाउन। There were few people at the meeting. लेकिन ये सेंटेंस लिखे पॉजिटिव होते हैं, तीनों सेंटेंस क्या होते हैं, सॉरी, ये सेंटेंस लिखे पॉजिटिव में जाते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग किस में निकलता है, नेगेटिव में निकलता है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग। There were few people at the meeting। अब यहाँ देखो, few people, few यानी कि बहुत कम मात्रा के अंदर, कुछ के अंदर। There were few people at the meeting है सेंटेंस पॉजिटिव ही है, लेकिन उसका जब मीनिंग निकालते हैं हम तो वो मीनिंग मतलब कुछ उसका मीनिंग नेगेटिव के अंदर निकलता है। सेकंड लेते हैं, ही हैज़ रीड फ्यू बुक्स। ही हैड रीड फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर उसने बहुत कम पुस्तकें पढ़ी हैं, उसने बहुत कम पुस्तकें पढ़ी है। कम मीन्स नेगेटिव, सेंटेंस है सही है लिखा हुआ, लेकिन उसका मीनिंग जो जा रहा है, उसका जो अर्थ निकल रहा है, वो अर्थ नेगेटिव के अंदर शो हो रहा है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, so he often feel lonely। अब देखो ये एग्जाम्पल, उसके मुश्किल से कुछ दोस्त हैं, मुश्किल से कुछ ही दोस्त हैं, इसलिए अक्सर वो अपने आप को लोनली फील करता है। तो ये फ्यू का मीनिंग हमें इस तरह से लेना है। एक बात ध्यान रखनी है, फ्यू का जो यूज़ है वो किसके पहले होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस तरह से फ्यू का यूज़ हमें करना है। उसके बाद है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब क्या होगा, अ फ्यू का मतलब होगा
कुछ, कुछ से कम, कुछ या कुछ से कम। A few. A few means some, if not many, or some, if not many, or some at least, some at least, यानी कि कुछ या कम से कम कुछ, कुछ कम से कम कुछ। हम कितनी बार अपनी मम्मी को कहते हैं ना, मम्मी कुछ तो होगा घर के अंदर, कुछ तो खाने को दे दो, कम से कम कुछ तो दे दो खाने के लिए। तो ये जो वर्ड है कम से कम कुछ, दैट इज, ये वर्ड किसको प्रेजेंट करता है? ये वर्ड अ फ्यू को प्रेजेंट करता है। A few is used before plural, countable noun। ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग को शो करता है। किसको शो करता है? पॉजिटिव मीनिंग को शो करता है। और उससे पहले हमने फ्यू पढ़ा, वो किसको शो करता था? नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। ये किसको शो करता है? पॉजिटिव मीनिंग को शो करता है। एग्जाम्पल, वी रिसीव्ड, we received a few letters today, a few letters today. Only a few boys passed in maths. Only a few boys passed in maths. A few persons were invited to tea. A few persons were invited to tea. अब देखो तीनों एग्जाम्पल के क्या मीनिंग निकलते हैं। वी रिसीव्ड अ फ्यू लेटर्स टुडे, हमने आज कुछ लेटर्स रिसीव किए, कुछ लेटर्स, पॉजिटिव मीनिंग बता रहा है। ओनली अ फ्यू बॉयज पास्ड इन मैथ्स, कुछ ही बच्चे मैथ्स के अंदर पास हुए, पॉजिटिव मीनिंग बता रहा है। अ फ्यू पर्सन्स वर इन्वाइटेड टू टी, कुछ ही पर्सन चाय के लिए इनवाइट किए गए थे। तो इस तरह से फ्यू का मीनिंग हमें क्या कर रहा है? किसका मीनिंग बता रहा है? फ्यू कुछ का मीनिंग बता रहा है। कुछ यानी कि नहीं से थोड़ा ज्यादा। अब उसके बाद है द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या होगा? द फ्यू जो भी थोड़ा, लेकिन किंतु सब कुछ। द फ्यू, द फ्यू मीन्स नॉट ओनली मैनी बट ऑल दैट, नॉट ओनली, not many but all that are, not many but all that are। हिंदी मीनिंग समझें तो जो भी थोड़ा या कुछ किंतु जो भी हो सब, है ना? क्या मीनिंग होगा हिंदी इसका? जो भी थोड़े, कुछ, किंतु जो भी हो वो सब। जो हमने द लिटिल का मीनिंग निकाला था वो ही मीनिंग यहाँ पर
रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका भी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और ये भी किसको शो करेगा? पॉजिटिव मीनिंग को शो करेगा। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड deserted when he was in trouble. Second है the few oranges which were lying in the basket were rotten. अब ये दो एग्जाम्पल से हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। The few friends he had deserted him when he was in trouble means जो भी थोड़े से उसके मित्र थे उन्होंने deserted यानी ट्रबल यानी कि विपत्ति के अंदर उन्हें छोड़कर चले गए। The few oranges which were lying in the basket were rotten. जो भी थोड़े से संतरे थे वह टोकरी के अंदर पड़े पड़े क्या हो गए? सब सड़ गए। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या निकला? पॉजिटिव मीनिंग निकला। और ये किसके साथ यूज होते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है। फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑरेंजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज सेंटेंस के अंदर किया जाता है। तो ये 3 टॉपिक आज के हमारे क्लियर हो गए। कौन कौन से थे? फर्स्ट टॉपिक मैनी मच, सेकेंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और थर्ड था द फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो ये यहाँ पर टॉपिक हमारा डिटरमाइंस का कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गए? 7 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब 8 टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे।